श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधवा कुंज बिहारी जय। पास आके बैठा हुआ जय राधा माधवा कुंज बिहारी संकीर्तन की, भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसंग इस्कॉन की ओर से इन गीता पे चर्चा सेशंस। जस्ट लेट मी प्रभु, स्क्रीन होस्टिंग ऑन नहीं है शिवम प्रभु? स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं है। हरे कृष्णा। शुभम प्रभु सुनना दे रहे? वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ओके, वो लोग सुन ही नहीं पाए पूरा कीर्तन। ग्रेट। हरे कृष्णा। कैन यू हियर मी? यस गुरु जी। कीर्तन सुनाई दे रहा था? Yes, yes, little bit. स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो शुभम प्रभु, स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं है।
शुभम प्रभु आप सुन पा रहे हैं? यू हैव टू अलाउ स्क्रीन शेयरिंग. ओके, नाउ इट्स ओके. ठीक है. So I hope now you can see the screen. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. So we were discussing Bhagavad Gita, chapter 2, first 4 verses we have covered. So just a quick recap. If you see the screen, तो पहले चैप्टर के अंत में अर्जुन ने बताया कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे. उसके 5 कारण बताए, हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था. 5 कारण क्यों अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते. उसके पश्चात अब अर्जुन चैप्टर 2 की शुरुआत में अपना रामबाण बता रहे हैं. अभी तक जो 5 उन्होंने मारे वो बड़े बड़े अस्त्र थे, पर अभी सबसे बड़ा अस्त्र उन्होंने ये चलाया कि वो युद्ध क्यों नहीं लड़ेंगे. उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने भगवान कृष्ण को यहाँ पर अरिसूतना बोला कि भगवान श्री कृष्ण आप तो अपने दुश्मनों को मारते हैं. आप मधु राक्षस का आपने विनाश किया था, लेकिन आप चाहते हो कि मैं भीष्म को मारूं, मैं द्रोण को मारूं. उसके पश्चात 4th इसके पहले श्लोक में उन्होंने बोला कि भीष्म और द्रोण तो मेरे लिए पूजनीय है, उनको मैं कैसे मार सकता हूं. और आपका नाम तो मधुसूदन है. मतलब इनडायरेक्टली अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि आप तो अपने पिता को नहीं मारे, अपने दादाजी को नहीं मारे, है ना, या फिर आप अपने गुरु सांदीपनि मुनि को तो नहीं मारे. आपने तो उनकी बहुत सेवा की, बहुत प्रेम से उनके साथ आप रहते थे. तो और आप चाहते हो कि मैं अपने पिता, अपने दादा, अपने गुरु को मार दूं. तो ये क्या बात है. आप तो खुद तो कभी ऐसा किए नहीं, मुझसे ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये सबसे बड़ा रामबाण है अर्जुन का कि गुरु जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कुछ भी कर दें पर वो मारने लायक नहीं होते. ये धर्मशास्त्रों का स्टेटमेंट है. तो अर्जुन बोल रहे हैं, जब धर्मशास्त्र बोल रहे हैं कि हमारे गुरुवर कुछ भी कर दे, माता पिता हैं, गुरु हैं, लेकिन हम उनको मार नहीं सकते, तो आप कैसे मुझे बोल रहे हो कि मैं उनके सामने जो है हथियार चलाऊं या उनका खून बहाऊं. तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है आंसर करना. आज भी बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण को अक्यूज करते हैं कि अर्जुन तो बेचारा पैसिफिस्ट था, वो तो शांति के मार्ग पे चलना चाहता था, लेकिन भगवान ने वायलेंस सिखा दिया, है ना. तो लेट्स सी व्हाट द लॉर्ड विल टेल. सो नाउ टेक्स्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है. दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है. गुरून् हत्वा हि महानुभावान्. दोहरा सकते हैं आप लोग अपने आप को म्यूट रखते हुए, है ना. फिर से गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षम् अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीग्धान्. Translation: It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. अर्जुन बोल रहे हैं इस संसार में भीख मांग के रहना अच्छा है, इसके बदले कि मैं
महान आत्माओं को, जो मेरे गुरु हैं, उनको मारूं। इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन दे आर सुपीरियर्स। मान लिया कि उनके अंदर गलती है, मान लिया वो इस भौतिक संसार में कुछ चीजें पाना चाहते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो मेरे से बड़े हैं। इफ दे आर किल्ड एवरीथिंग वी एंजॉय विल बी टेंटेड विद ब्लड। और मान लीजिए अब उनको मार के ये युद्ध जीत भी गए और हमको सारा साम्राज्य मिल भी गया, दुनिया मिल भी जाए, तो वो हमारे हाथ में खून होगा उनका, यानी हम उसको कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो जो गिल्ट होगा, वो जो दुख होगा, हमें कभी एंजॉय नहीं करने देगा। Purport by Srila Prabhupada. According to scriptural codes, a teacher who engages in an abominable action has lost his sense of discrimination, is fit to be abandoned. धर्मशास्त्र बोल रहे हैं कि जो गुरु धर्म से विरुद्ध हो जाए उसको त्याग देना चाहिए। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? एनी एग्जाम्पल फ्रॉम स्क्रिप्चर जहां गुरु को त्याग दिया गया, शिष्य ने बोल दिया गुरु तुम फर्जी हो, हम तुम्हें नहीं सुनेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ये किया था चाणक्य के साथ। बोली महाराज। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ ऐसा कर दिया? अच्छा, क्यों? चाणक्य ने ऐसा क्या गलत बोल दिया था? चाणक्य ने उनको अपने माँ से दूर रखा था और वो चाहता था कि अखंड भारत के लिए उसे बनाना चाहते थे, पर चंद्रगुप्त को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो उन्हें त्यागना चाहता था। ओके, थैंक यू। एक अलग एग्जांपल नहीं, कौन बताए? हृदयानंद कौन बोले? वो स्पीकिंग संबित। ओके, संबित। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चाणक्य पंडित जी का जो एग्जांपल है वो वैदिक एग्जांपल नहीं माना जा सकता। वैदिक मींस इट शुड बी इन वैदिक स्क्रिप्चर्स, और चाणक्य पंडित इज कंपैरेटिवली न्यू। चंद्रगुप्त मौर्य कब आए थे? 2200 साल समथिंग, है ना। पर ठीक है, फिर भी आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक इट इज अगेंस्ट रिलीजन जो चाणक्य पंडित जी ने कहा, क्योंकि ग्रेटर कॉज के लिए आपको कभी कभी यू हैव टू गिव अप लोअर कॉजेस, है ना। क्योंकि ये अर्थशास्त्र में भी है कि अगर एक परिवार को बचाना है तो एक आदमी को बलिदान कर देना चाहिए, है ना। मान लो आतंकवादी आके आपको घेर लिए और बोले अगर तुम अपनी डेथ को स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये बोलेगा ठीक है, किल मी बट स्पेयर माय फैमिली, है ना। एक ये धर्म का नियम है। और एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार का बलिदान दे देना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए एक परिवार को कोविड हो गया, तो कोविड उनको हुआ है और भले ही वो गंभीर है जो भी है, लेकिन हम सारे गांव में कोविड फैल जाए ये रिस्क तो नहीं ले सकते, है ना। और एक देश को बचाने के लिए गांव का बलिदान दे देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से, तो एनीवे आई डोंट थिंक कि क्योंकि चाणक्य जी का एक बहुत बड़ा एम्बिशन था, तो इवन दैट इज नॉट समथिंग अगेंस्ट धर्म। तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको छोड़ा था, आई डोंट नो, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत सारी स्टोरीज फैक्चुअल नहीं है, ये सब कुछ लोगों ने कॉन्कॉक्शंस भी किए हैं, लेकिन अगर ऐसा था भी तो वो तो ठीक नहीं है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए अपने गुरु को, इसलिए। ओके, और कोई एग्जाम्पल, वैदिक एग्जाम्पल कोई? प्रहलाद महाराज, बोली महाराज। प्रहलाद महाराज, हाँ, प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु, क्या नाम था उन दोनों का, शंभ और अमर्क, उन दोनों को त्याग दिया था। हालांकि वो लोग स्पिरिचुअल गुरु नहीं थे, वो लोग उनके आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, लेकिन उनको उन्होंने जरूर जो है उनको उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना था। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, हाँ, बली महाराज। सब अपने आपके ऑडियो अपना प्लीज म्यूट पे रखें, किसका आवाज आ रहा है? हृदयानंद प्रभु, प्लीज कीप योरसेल्फ इन म्यूट, थैंक यू। हाँ, बली महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए बली महाराज, है ना, 12 महाजनों में से। तो उनके गुरु शुक्राचार्य, उनके दीक्षा गुरु शुक्राचार्य ने उनको मना किया था कि तुम ये वामन जो है, ये विष्णु है, इसको तुम कुछ वचन मत देना। लेकिन बलि ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि बलि महाराज ने कहा कि अगर ये सच में विष्णु है तो भगवान अगर हमसे कुछ मांगने आए हैं तो हमें देना ही चाहिए। तो इसलिए ये उन्होंने ठीक किया, है ना। तुलसीदास जी का श्लोक है फेमस, जाके निये प्रिय न राम वेदे ही, जिसके प्रिय राम वेदे ही नहीं है, जो सीताराम को प्रेम नहीं करता उसको मैं त्याग देता हूँ। उनका कॉन्सेप्ट ये है। तो उन्होंने कहा कि जैसे प्रहलाद का पिता, भाई पिता से बढ़ के कौन होता है? पिता से बढ़ के भी होती है माँ। तो देखिए भरत,
भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया, उसको माँ नहीं बोला, फिर कभी केवल रानी बोला, रानी, कभी माँ शब्द प्रयोग नहीं किया। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, है ना। बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। तो ये सब रिश्ते कभी त्यागने नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन रिश्तों में कोई सामने वाला हमें सीता राम से विरोधी बना दे, भगवान का विरोधी बना दे, भगवान की बात मानने से विरोध करे, तो फिर क्योंकि भगवान से हमारा रिश्ता पहला रिश्ता है। हमारे जो भी माता पिता हैं, भाई बहन है, अभी है 20-30 साल से है, 50-60 साल तक और रहेंगे, फिर तो नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान हमारे नित्य माता पिता हैं, तो इसलिए उनका हक पहला है। तो इसलिए धर्मशास्त्र बोलते हैं कि अगर कोई गुरु धर्म के विरुद्ध बात बोले तो उसको त्यागा जा सकता है। So anyway, तो प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं, भीष्म and Drona were obliged to take side of Duryodhana because of his financial assistance, although they should not have accepted such a position simply on financial consideration. Hare Krishna, sorry for the interrupting. एक्चुअली प्रभु आपकी जो आप क्लियर नहीं आ रहा है, आप बोलने के बोलने के टाइम एक चटचट आवाज आ रहा है, मतलब साइड से ओके, इको टाइप का आ रहा है आवाज, क्रिस्टल क्लियर नहीं आ रहा। हाँ जी। किसी आपके पास ईयरफोन है कोई दूसरा? लेट मी ट्राई, लेके आओ। इसको मैं ऊपर करके देखता हूँ, उसको वो देना वहां पे, वो है ना उसका, मेरा पुराना वाला वो ये। ओके, मैं पास में बोलने का प्रयास करता हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि हाँ, what was the point I was telling? Yes, हाँ, तो महाभारत में महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें से 2 पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व में भीष्मदेव जो है पांडवों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब बेचारे पूरी तरीके से मृत्यु शैया पर हैं, चारों तरफ उनके बाण लगे हुए हैं, बहुत बुरी हालत है, और वो हजारों श्लोक सुना रहे हैं उसमें, कैसे पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राजा का धर्म, बहुत कुछ उसमें बताया गया है। तो जब वो सेक्शन की शुरुआत होती है तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब वो ज्ञान देना चाहते हैं, उस समय द्रौपदी जो है वो हंसती है। तो द्रौपदी बोलती है कि आप बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो ये आपका ज्ञान कब कहाँ चला गया था? जब मेरे साथ गलत हो रहा था, है ना। कुरु सभा तले सुनी द्रौपदी रो जनन, है ना। जब कुरु सभा में मेरे कपड़े निकाले जा रहे थे, मेरी इज्जत जो है वो दांव पे थी, आप वहां पर थे, तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया? अब आप बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो वहां पर महाभारत में एक श्लोक में भीष्मदेव इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, क्योंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, इसलिए मेरी चेतना खराब हो गई, तो इस कारण से मैं उस समय उचित फैसले नहीं ले पाया। तो अगर हम यथार्थ में देखें, टेक्निकली देखें, तो ऐसा नहीं हो सकता। भीष्मदेव जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन एक लीला, एक नाट्य, एक लेसन के रूप में वो हमको सिखा रहे हैं कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से कोई हेल्प लेते हैं, है ना, फाइनेंशियली हेल्प लेते हैं या अलग प्रकार की हेल्प लेते हैं, तो हमें उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस को भी लेना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर परपट में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि केवल क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे दुर्योधन के ऊपर, धृतराष्ट्र के ऊपर, हस्तिनापुर के शासन के ऊपर, लेकिन उनको उसको त्याग देना चाहिए था, जैसे विदुर। इसलिए बहुत सारे भक्तों ने बहुत कुछ किया, लेकिन विदुर का एक्शन सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि विदुर ने बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया। उसने कहा कि अगर इस प्रकार का अधर्म होगा तो मैं हस्तिनापुर में नहीं रहूंगा। तो इसलिए उनकी जो डिसीजन है उसे भीष्म और द्रोण से श्रेष्ठ माना जाता है। Anyway, so under the circumstances, they have lost the respectability of teachers. But Arjuna thinks that nevertheless they remain his superiors, and therefore to enjoy material profits after killing them would mean to enjoy spoils tainted with blood. तो अर्जुन कह रहे हैं कि ठीक है, मान लीजिए उन्होंने गलती भी की, है ना, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनका अपराध इतना बड़ा नहीं है कि हम उनको मार ही दें, है ना। उन लोगों ने अगर नमक का कर्ज चुकाने के चक्कर में वो हमारे विरोध में आ गए हैं, लेकिन हमको तो अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, हमको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो वो मारने लायक नहीं है, ये तो गलत होगा। और उनको मार दिया, अगर उनका खून हमारे हाथ में लग गया तो सब कुछ मिलने के बावजूद हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन, अगर हमको वो कष्ट रहेगा, वो गिल्ट रहेगा।
तो अर्जुन ये पॉइंट बोल रहे हैं। इस बारे में हम लोग देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री। 1 सेकेंड। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री में वो बोल रहे हैं कि क्षत्रियों का धर्म भीख मांगना नहीं, क्षत्रियों का धर्म शासन करना है। बिना राज्य के अर्जुन भला कहां पर शासन करेंगे? अर्जुन क्षत्रियों के इस प्रवृत्ति को भली भांति जानते हैं। आ रहा है ना, ऑनलाइन आ रहा है ना, वर्ड फाइल आ रही है ना? लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि वो शर्म के साथ भीख मांग सकते हैं, लेकिन अपने पूजनीय लोगों को मारने का पाप नहीं ले सकते। तो इस न्याय के अनुसार, इस लॉजिक के अनुसार वो कह रहे हैं, वो मानते हैं कि अगर हम ये युद्ध ना करें तो भले ही हमारा वर्तमान जीवन कठिन होगा, लेकिन कम से कम भविष्य में अपने गुरुओं को मारने के कारण जो पाप लगेगा हम उससे बच जाएंगे। तो इस तर्क के साथ अर्जुन अपनी बात को रख रहे हैं और वो आगे मतलब ये आगे और बता रहे हैं कि मैं क्यों ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो देखो अगेन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कई बार जब मुश्किल समय आता है, जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो वो अज्यूम कर लेता है कि आई कैन डू थिंग्स व्हिच इज अगेंस्ट माय नेचर। तो अर्जुन ही बोल रहा है कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं भीख मांग के रहूंगा। लेकिन अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का स्वभाव ऐसा नहीं होता। एक भिखारी का कहते हैं हिंदी में ना, दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो भिखारी मतलब जो पूरी तरीके से या अपने सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो ये डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे तुम भीख क्यों नहीं दे रहे हो, भीख में इतना ही क्यों दे रहे हो, ये नहीं वो भीख में तो नहीं, भीख में जो मिलता है लेना पड़ता है। लेकिन क्षत्रिय का स्वभाव ऐसा नहीं होता। क्षत्रिय का नेचर जो है वो डिमांडिंग है, उसको जो चीज अच्छी लगे उसको वो पसंद होती है तो वो उसके लिए प्रयास करता है। तो इसलिए क्षत्रिय को ब्राह्मण का काम नहीं करना चाहिए, है ना। ब्राह्मण वो है जो संतुष्ट हो, उसको जो मिले उसमें वो संतुष्ट हो जाए, लेकिन क्षत्रिय का ये नेचर नहीं है। तो क्षत्रिय को आर्टिफिशियली ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए, है ना। तो क्षत्रिय का नेचर क्या है, इसलिए भगवान जब गए शांतिदूत बनकर तो उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि न्याय अगर दो आधा दो, अगर न्याय करना है तो आधा राज्य दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो, अगर आप वो भी नहीं दे सकते, तुम लगता है कि मैं आधा राज्य नहीं दूंगा, तो दे दो केवल 5 ग्राम, हमको केवल 5 गांव दे दो, रख लो अपनी धरती तमाम और बाकी सारा राज्य आप रख लो, हम उसी में खुश हो जाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। प्रसिद्ध कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, है ना, रश्मि रथी। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि चलो ठीक है, आप आधा राज्य नहीं दे सकते, कम से कम 5 गांव दे दो। तो ये 5 गांव क्यों भगवान ने मांगे थे, क्योंकि 5 पांडव जो है वो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय को कुछ ना कुछ एरिया तो देना पड़ेगा जिसमें वो रूल करे। भाई कम से कम उसका एक गांव है, उसमें 100 परिवार है, जो भी 50 परिवार है, उनका वो सेवा करता है, उनके वो रक्षा करता है, बदले में वो लोग उसको टैक्स देते हैं और वो वहां पे शासन करता है। तो छोटा सा जैसे जमींदार में, है ना, उस टाइप से। तो कम से कम इतना तो आप दे दो। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। जो हो नहीं सकता वो करने चला, हरि को वो बांधने चला। तो एनीवे, तो इसलिए क्षत्रियों को अपना नेचर नहीं बदलना चाहिए। तो अर्जुन मान लो अगर एक भिखारी बन जाता, वो भिक्षा मांगता, तो अगर कोई इसके ऊपर कोई इसको भीख नहीं देता या मान लो उसको कुछ गाली गलौज कर देता, तो अर्जुन को गुस्सा आ जाता, क्योंकि उसका वो नेचर है। तो ऐसे व्यक्ति को भीख नहीं मांगना चाहिए। भिक्षा या डोनेशन या वो मांगने के जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मणों को है ना, क्योंकि ब्राह्मण का नेचर ही ऐसा है कि वो गरीबी में जी सकता है, पर क्षत्रिय गरीबी में नहीं जी सकता, उसको ऑपुलेंस चाहिए। तो इसलिए ये अर्जुन जो बोल रहा है कि मैं अपना नेचर चेंज कर दूंगा। तो ऐसे हमारे साथ भी होता है, कभी लाइफ में बहुत कठिन समस्या आ जाए, मान लो हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारा ये बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो हम सोचते हैं हम इसको खत्म कर देंगे और हम कुछ और कर देंगे सडनली। तो ये हमारी मूर्खता है, ऐसा नहीं हो सकता। हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है।
है ना। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति भी अपनी हैबिट्स चेंज नहीं कर सकता एक दिन में। तो कोई व्यक्ति अगर किसी चीज के प्रति आसक्त है तो वो एक दिन में नहीं जा सकती, इसलिए धीरे धीरे आसक्ति को कम करना चाहिए। यही वर्णाश्रम धर्म है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जब कोई महान भगवान का भक्त है या भगवान स्वयं है ना। जैसे हम देखते हैं मारीच, तो सॉरी मृगारी, तो मृगारी एक शिकारी था। तो वो बचपन से माता पिता जो है उसके शिकारी थे, तो बचपन से वो शिकार करता आया है। तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, युवक बन गया, शादी वादी हो गई, तो उस समय वो क्या करता था, वो जानवरों को आधा मारता था। मान लीजिए कोई हिरण है तो उसने उसको एक तीर मार दिया, तो हिरण जो है अब उसके पैर पे तीर लग गया, अब वो चिल्ला रहा है, तो फिर कम से कम उसको जाके उसको मार देना चाहिए, फिर जो करना है। लेकिन वो उसको आधा मारता था, अधमरा करके छोड़ता था। तो नारद मुनि एक दिन जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे इतने सारे जानवर अधमरे क्यों पड़े हुए हैं, कहीं कोई हिरण है, कहीं कोई सुअर है, कहीं कोई कुछ है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो देखने लगे ध्यान से, तो पास में इनको एक शिकारी दिखाई दिया जिसका नाम था मृगारी। तो उसके पास गए, तो नारद मुनि ने प्रश्न पूछा कि भाई तुम ये जानवरों को आधा क्यों मारते हो, उनको पूरा मार देना चाहिए। तो उसमें आचार्य लोग बताते कमेंट्री में कि एक नारद मुनि जैसा साधु जानवर को मारने की बात क्यों कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि तुम पूरा मार दो, तुम्हें इनको मार देना चाहिए, बल्कि साधु को तो बोलना चाहिए तुम जीव हत्या मत करो। तो साधु ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि एक्सपर्ट प्रीचर है, वो जानते हैं किसको क्या बोलना है। अगर नारद मुनि मृगारी को ये बोलेंगे कि तुम इनको मारना बंद कर दो, तो मृगारी उनकी बात कभी नहीं सुनेगा, बोलेगा ठीक है भैया बाबा जी आप अपने रास्ते चलो, है ना, हमारे को बहुत सारे काम है ना, तो नहीं मानेगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात बोली जो मृगारी के पल्ले पड़े, उसके भेजे में जाए, उसकी चेतना से कनेक्ट करे। उसने बोला तुम आधा क्यों मारते, पूरा क्यों नहीं मारते। तो मृगारी को लगा कि लगता है ये भी कुछ पहले शिकारी था, शायद बाबू बन गया है, तो ये मेरी बात को समझ सकता है। तो फिर मृगारी ने बात करना शुरू की, वो देखिए ऐसा है कि बचपन से मैं शिकार कर रहा हूँ, तो जब जानवर जब मरते हैं तो उनके जो आंसू निकलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो फिर नारद मुनि ने धीरे धीरे उनको समझाना शुरू किया कि देखो तुम इतना दुख पहुंचा रहे हो बेचारे को, इसका तुम्हें फल भुगतना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे करके उनको उन्होंने प्रीच किया, ऐसे करके उनको समझाया। तो ऐसे व्यक्ति को वो अपना नेचर नहीं छोड़ सकता है। अगर मृगारी को एकदम से नारद मुनि बोल देंगे सब छोड़ दो, तो हो सकता है नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पर जनरली ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको अपना नेचर सडनली चेंज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, बोलता है मैं रोज 10 सिगरेट पीता हूँ, और आप जो बोलो ठीक है आप कल से सिगरेट पीना बंद कर दीजिए, तो इसका मतलब आप इमेच्योर प्रीचर हो, आपको पता नहीं है कि इसको कैसे बात करनी है। क्योंकि जो व्यक्ति 10 सिगरेट पीता है वो कभी भी एकदम से 0 पे नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी साइंटिफिकली भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो एक दो दिन छोड़ देगा तो उसको इतनी परेशानी होगी, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो 10 सिगरेट पीता है उसको बोलना चाहिए ठीक है आप थोड़ा सुबह शाम एक एक पीजिए या 3-4 पीजिए, ऐसा बोलना पड़ेगा उसको। पीने के लिए बोलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी कम करवा सकते हैं या रेगुलेट करवा सकते हैं या सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, और फिर धीरे धीरे एक समय आएगा जब वो 0 पे आ सकता है। तो ऐसे इसी तरीके से अर्जुन जो बोल रहा है वो बात में कोई दम नहीं है कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा, है ना। और इसलिए हम देखते भी हैं आगे कई बार कि जब 5 पांडव थे वनवास में, तो कई बार भीम गुस्सा हो जाते थे, है ना, वो लोग सहन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका वो नेचर नहीं है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति को अपना नेचर नहीं छोड़ना चाहिए। आगे कर्मयोग में आएगा भी कि व्यक्ति को भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि जहां भी आग होती है वहां पे थोड़ा धुआं तो होता ही है। अगर आपको आग जलानी है तो धुआं भी होगा ही। तो ऐसे ही कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें इम्परफेक्शन तो होती है। इसका ये मतलब नहीं कि कार्य करना ही बंद कर दो, है ना, लेकिन व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कैसे वो अपने कार्य को और फाइन बना सकता है, ना कि उसको त्याग देना ऑप्शन नहीं है, उसको फाइन बनाना चाहिए जब तक कि बहुत एक्सट्रीम केस ना आ जाए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन इस श्लोक के बारे में अगर है तो अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहे? जी हरे कृष्ण। प्रभु बोलिए। अर्जुन जो है जो 13 साल अज्ञातवास में जब थे तो वो चुप चुप कर रहते थे, मतलब वो उनका जो मतलब सन्यासी की तरह रहते थे, मतलब वो आगे का जीवन भी उनका सन्यासी की तरह बिता सकते थे क्या?
युद्ध छोड़ ओके गए। तो पहली बात तो उनको जो मिला था 12 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। मतलब 12 साल वो लोग ओपनली जंगल में रह रहे थे, है ना। आखिरी जो एक साल था उसमें उनको छुप के रहना था, ठीक है। अब आप देखिए जो 1 साल के अज्ञातवास में सब लोग अलग अलग तरीके से गए। वो लोग मत्स्य देश में गए ना, विराट देश में। तो युधिष्ठिर क्या बने? युधिष्ठिर सलाहकार बने, राजा के सलाहकार, ब्राह्मण सलाहकार बने। अर्जुन क्या बने? अर्जुन तो यूनक बने, किन्नर, नाइदर मैन नॉर वुमेन। भीम बने कुक, भीम ने शूद्र का काम किया, कुक बने मतलब। और नहीं, ब्राह्मण वाला का काम किया, मतलब ब्राह्मण कुक। फिर नकुल नकुल और सहदेव एक गौशाला में गया और एक घोड़ों के अस्तबल में। कौन सा कहाँ गया मैं भूल गया हूँ। आई थिंक नकुल घोड़े के पास गया था, सहदेव दो में से एक। एनीवे, सो द पॉइंट इज कि वो सारे ब्राह्मण नहीं बने, है ना। और लॉन्ग टर्म तक वो लोग वैसा रह भी नहीं पाएंगे। वो लोग केवल शॉर्ट टर्म के लिए वो असाइनमेंट कर रहे थे, है ना। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई छत्री भी है या आप भी हो, मान लो आप एक इंजीनियर हो, ठीक है। तो आपको बोल दिया भाई अभी कोरोना चल रहा है, 2 दिन तक घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी, आपको ही सारा घर का काम करना है। तो आप कर लोगे, 2 दिन के लिए कर सकते हो ना, कुछ दिनों के लिए कर सकते हो। लेकिन आपको बोल दे अब नौकरी वोकरी छोड़ के आपको घर में झाड़ू पोछा लगाना है जीवन भर, तो आप बोलने को बोल सकते हो हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो बहुत विनम्र हूं, मैं ये हूँ। लेकिन अगर आप उसके लेवल पे नहीं हो, आप अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो आप खुशी से नहीं कर पाओगे। आपके लिए रोज एक सजा होगी, है ना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं या क्या, तो लड़कियों को जॉब करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वैदिक टाइम में तो जॉब नहीं करती थी। तो वो डिपेंड करता है। अगर वो व्यक्ति, अगर वो पढ़ी लिखी हैं, अगर उन्होंने बहुत उनको उनकी सांसारिक इच्छाएं हैं, तो अगर आप एकदम से बोल दो कि नहीं सब छोड़ के घर पे रहो, तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जिसके एम्बिशंस हैं, तो उसको एम्बिशंस को डिटर नहीं करना चाहिए, जब तक कि ऑफकोर्स वो एकदम ही धर्म के विरुद्ध क्यों ना हो। अगर है तो फिर अलग बात है, लेकिन अदरवाइज हमको जिसका जो क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, और उसको धीरे धीरे खींचने का प्रयास करना चाहिए भक्ति में। ठीक है, आप अच्छे पेंटर हो, थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग भी बनाओ, थोड़ा ऐसा भी करो, इस प्रकार से भगवान से। तो कहने का तात्पर्य कि जीवन भर ये लोग ऐसे नहीं रह पाते, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम, है ना। 1 साल का वो एक मिशन था, मिशन इम्पॉसिबल की तरह। तो टॉम क्रूज जो है वो एक, जो क्या कोई कभी वेटर बन जाता है, या आपने हिटमैन गेम खेला होगा ना, कभी वो कभी वेटर बन जाता है, कभी ड्राइवर बन जाता है। पर जीवन भर टॉम क्रूज थोड़ी ना ड्राइवर बन सकता है, कुछ दिन के लिए बन सकता है, ठीक है। हरे कृष्ण। व्हाट इज द ट्रू एसेंस ऑफ धर्म? धर्म का एसेंस क्या है? एसेंस मतलब होता है उसका सार। तो भागवतम का 3रा श्लोक बोल रहा है जस्ट मुझे क्लिक नहीं कर रहा है। सुख मुखाद अमृत संयुतम पीबत भागवतम रस बालिम दूसरी 3 लाइन याद आ रही, पहली लाइन याद नहीं आ रही। हाँ, निगम कल्प तरुर गलितम फलम। तो ये वैदिक शास्त्र जो है एक पेड़ की तरह है, कल्पना पूरी करने वाले वृक्ष, डिजायर ट्री, और भागवतम उसका सार है। सुख मुखाद अमृत संयुतम, और वो फ्रूट ज्यादा मीठा माना जाता है जिसको पैरेट ने टेस्ट किया है ना। जैसे हमने बचपन में खुद किया है, हम लोग काफी समय गांव में रहते थे गर्मियों की छुट्टी में। तो मान लीजिए गुआवा का ट्री है ना, जामुन, क्या बोलते हैं हम लोग गुआवा को? बिजोली, बिजोली, ओके, अब समझ गए ना। तो जो जाम होता है ना, जो सर्दियों में आता है, तो मान लीजिए बहुत सारे जाम लगे हुए हैं, तो एक तो जिसमें हल्का सा लाल है, हल्का सा लालिमा है, वो ज्यादा मीठा होगा। और उसके बाद जिसको तोते ने खाया है, जिसको पैरट ने टेस्ट किया है, वो सबसे मीठा होगा। तो ऐसे धर्म का जो एसेंस है वो इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्रेमा पुमार्थ महान, भगवान श्री कृष्ण से, परम पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति लाना। एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव। आप, मैं, हम सब जीवन में प्रेम ढूंढ रहे हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे पति पत्नी, चाहे परिवार, चाहे समाज, चाहे देश। कोई देश को प्यार करता है, कोई समाज को, कोई मानवता को, कोई कुत्ते को, कोई बिल्ली, जो भी है, हर व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है। तो वो प्रेम अगर हमारा नित्य और पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति से हो जाए, है ना, हमारा उनसे आदान प्रदान हो जाए,
तो हमारे जीवन में खुशियां खुशियां बढ़ जाएंगी। धर्म का एसेंस है कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना। ये धर्म का सार है कि अगर हमें सारा धर्म से क्या मिलना चाहिए, हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति होनी चाहिए, तो हमारा धर्म सही, हमारा जो भी एफर्ट था वो सही रहा। ठीक है, और कुछ? तो यहाँ पर एक माइंड मैप है, फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग कल देखेंगे, अभी समय नहीं है। कल हम दोबारा मिलेंगे 8:30 बजे। हाउ कैन बी कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड? हम भौतिक संसार से अपने आप को अलग कैसे करें? आप नहीं कर सकते, आप इस भौतिक संसार में रहते हैं, तो अलग करने का प्रयास मत कीजिए, आप उस भौतिक संसार को स्पिरिचुअलाइज करने का प्रयास कीजिए। कुछ भी चीज छोड़िए मत, हर चीज को कृष्ण से जोड़िए। अगर आप सोचेंगे मैं इसको छोड़ दूं उसको छोड़ दूं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई चीज आपको पकड़ लेगी। बेहतर है आपके पास जो चीज है उसको कैसे मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रयोग कर सकता हूँ। पढ़ाई कृष्ण के लिए कीजिए, खाना कृष्ण के लिए खाइए, सेवा कृष्ण के लिए कीजिए, बोलिए कृष्ण के लिए, तो उनकी प्रसन्नता के लिए, तो दैट विल बी स्पिरिचुअल। ओके, टाइम इज अप। थैंक यू, मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।